आज मैं जिस स्टोरी को स्टडी करूँगा उसका नाम है हंगर आर्टिस्ट और इसके जो राइटर हैं तो वो फ्रांज काफ्का है। अब फ्रांज काफ्का जो है तो ये एक जर्मन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और इसके अलावा ये हमारे पास जो थे एक मेजर राइटर थे 20th सेंचुरी के। अपनी स्टोरीज़ में ये जो है तो हम ह्यूमन एलियनेशन की बात करते हैं। अब एलियनेशन का मतलब क्या है? एलियनेशन का मतलब है कि आइसोलेशन, अलग होना, दूसरों से डिफरेंट होना। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात अपनी स्टोरीज़ में फ्रांज काफ्का करते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है मेटामॉर्फोसिस, तो इसमें हमें जो है तो ये दोनों एलिमेंट जो है तो स्टोरी में मिलते हैं। इसके अलावा हंगर आर्टिस्ट में भी इन्होंने जो है तो इन्हीं एलिमेंट को यूज़ किया हुआ है, ह्यूमन एलियनेशन एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को यूज़ किया हुआ है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा, इस स्टोरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो नैरेटिव टेक्निक है या नरेशन है, तो वो ओमिनिशेंट नरेटर है इस स्टोरी में यूज़ किया है फ्रांज काफ्का ने। अब ओमिनिशेंट नरेटर हम क्यों कहते हैं कि इसने यूज़ किया हुआ, क्योंकि ये हमें बताता है, हमें हंगर आर्टिस्ट के जो मेन कैरेक्टर है हमें उसके थॉट्स के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह फील कर रहा है, लोगों के एटीट्यूड पे उसका रिएक्शन क्या है। और ये जो मेन कैरेक्टर है तो वो हंगर आर्टिस्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में तो वो इम्प्रेसारियो है। अब ये इम्प्रेसारियो कौन है? तो ये बेसिकली मैनेजर होते हैं जो हंगर आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। तो ये कैरेक्टर की बात हो गई। अच्छा, अब जो हंगर आर्टिस्ट हमारे पास होता है तो ये प्रोफेशनल फास्टिंग करता है। फास्टिंग यानी कि ये रोज़ा रखते हैं और ये इस तरह नहीं कि एक दिन या 2 दिन का रोज़ा रखते हैं, ये कंटिन्यूअसली रोज़ा रखते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो सेट की होती है इम्प्रेसारियो ने। जबकि हम स्टोरी में ये भी बताते हैं कि हंगर आर्टिस्ट जो है तो वो इससे ज़्यादा भी रोज़े रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्रेसारियो है तो वो 40 डेज़ से ज़्यादा जो है तो उसे नहीं छोड़ता। और उसकी एक और रीज़न ये बताई है कि 40 डेज़ के बाद जो है तो लोगों का जो है इंटरेस्ट वो कम हो जाती है फास्टिंग में। तो इसलिए जो है तो वो उसने जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40 डेज़ रखी होती है। अच्छा, अब जो हंगर आर्टिस्ट था वो उसकी तो ये एबिलिटी थी ना, क्योंकि ये वो एक आर्टिस्ट था। लेकिन लोग जो थे, जो न्यू जनरेशन जनरेशन के लोग जो थे, तो वो उस पे उसकी एबिलिटी पे डाउट करते थे और वो ये कहते थे कि ये जो है तो ये फेक है और ये जो है तो इसके पास कोई और सोर्स है, ये उससे खाना खाते हैं। और हंगर आर्टिस्ट जो था तो वो इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती थी। लेकिन बच्चे जो थे, जब बच्चे आते आते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते थे वो जब हंगर आर्टिस्ट की बॉडी को देखते थे। और हंगर आर्टिस्ट भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। और जो हंगर आर्टिस्ट के साथ जो वॉच कीपर होते थे, जो हंगर आर्टिस्ट पे नज़र रखते थे, तो वो भी ये सोचते थे कि ये हंगर आर्टिस्ट जो है तो ये फेक है। और वो जो थे तो रात को वो चले जाते थे ताकि हंगर आर्टिस्ट जो है तो वो खाना खा ले। तो इससे हंगर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अच्छा, अब हंगर आर्टिस्ट का एक जो मेन पर्पस था, वो क्यों ये कर रहा था? क्योंकि वो ये उसका एक आर्ट था और वो चाहता था कि लोग जो हैं तो वो उसकी रिकॉग्नाइज़ करें, वो कि वो जो कर रहे हैं लोग उसकी तारीफ़ करें, लेकिन लोग फिर भी नहीं कर रहे थे। अब एलियनेशन का अगर कॉन्सेप्ट हम इसमें देखें तो हंगर आर्टिस्ट जो था तो वो दूसरे जो सोसाइटी के लोग थे उससे आइसोलेट था। उसका जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और लोग जो थे उसका मज़ाक उड़ाते थे। फिर जो 40 डेज़ की लिमिट जो थी वो हंगर आर्टिस्ट उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो थे वो इम्प्रेसारियो को छोड़ देते हैं। वो इम्प्रेसारियो को छोड़ देते हैं और वो एक म्यूज़ियम में चले जाते हैं, ठीक है? और म्यूज़ियम में जो है तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहाँ पर वो लोग जो है तो हंगर आर्टिस्ट को एक केज दे देते हैं, एक पिंजरा दे देते हैं। तो वो हंगर आर्टिस्ट जो है तो वो इस पिंजरे में जो है तो वो रहना शुरू कर देता है और वहाँ पे ही फास्टिंग करता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ पर तो एनिमल्स भी होते हैं। तो हंगर आर्टिस्ट इससे भी परेशान होता है कि लोग मुझे देखने आते हैं या एनिमल को देखने आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो एनिमल थी तो उनकी स्मेल भी होती थी, तो इससे भी हंगर आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन उन उसने जो थी वो इसकी कंप्लेन नहीं की। लेकिन फिर क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट और भी इसमें कम हो जाता है और फिर वो हंगर आर्टिस्ट जो है तो वो परेशान हो जाते हैं। अब हंगर आर्टिस्ट चाहता था कि वो एक रिकॉर्ड बनाए कि सबसे ज़्यादा जो फास्ट है वो रखे और फास्टिंग में जो है तो उससे ज़्यादा फास्ट किसी और ने नहीं रखे हो। लेकिन फिर क्या होता है कि लोग जो है तो उसके फास्ट को जो है तो वो काउंट भी नहीं करते और ना फिर लोगों को पता होता है कि इसने फास्ट
कितने फास्ट ट्रक के हैं, और ना हंगर आर्टिस्ट जो है तो उसे भी पता नहीं होता। तो फिर आखिर में वो जो है तो वो परेशान हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो है तो मरने से पहले जो है तो उस म्यूज़ियम का जो है तो वो सुपरवाइज़र आते हैं, और वो हंगर आर्टिस्ट को कहता है कि तुम अभी तक रोज़े रख रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे आर्ट को रिकॉग्नाइज़ करें। और फिर वो दूसरा कहता है कि मैं इसलिए रोज़ा रख रहा हूँ क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता, और मुझे ऐसी खुराक नहीं मिली कि जो मैं खा सकूँ, जो मुझे पसंद हो। तो मुझे ऐसी खुराक नहीं मिली, इसलिए मैं जो है तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ रोज़े रखता हूँ। तो ये जस्टिफ़िकेशन वो उसे देता है, और उसके बाद जो है तो वो उसकी डेथ हो जाती है, और ये उसके आखिरी अल्फ़ाज़ होते हैं। तो अगर हम स्टोरी के थीम्स की तरफ अगर हम देखें, अब ये एक सिंपल स्टोरी थी। अगर हम सुपरफिशियली इसको देखें तो इसमें एक हंगर आर्टिस्ट था और वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रांज़ काफ़्का की स्टोरी है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फ़िलॉसफी होती है। अब इसमें जो सिंपल थीम हमें दिखता है तो वो स्ट्रगल ऑफ आर्टिस्ट है कि एक आर्टिस्ट कितना स्ट्रगल करते हैं अपने आर्ट के लिए, लेकिन लोग जो है तो उसकी कदर नहीं करते। तो हमें एक थीम तो ये हमें मिलता है। दूसरा एक स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें अनयूजुअल आर्ट होते हैं जो और किसी में नहीं होते, लेकिन लोग उसे जो है तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है तो लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसके अलावा ये एलियनेशन का कॉन्सेप्ट जो है तो ये भी इसमें यूज़ हुआ है, इसकी भी एक थीम इसमें मौजूद है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कि जो हंगर आर्टिस्ट की जो मोटिवेशन थी वो उसका आर्ट था, लेकिन जब लोग उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन पूछें और फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।